श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हुई है और आज इस कथा का तीसरा दिन पूर्ण हुआ है। यह कथा 12 अगस्त से 16 अगस्त तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप देख पाओगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय पत्रों की जानकारियां दी है, तो इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव के भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक, महादेव को भजते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, महादेव की आराधना करते हैं। और दूसरा, जिसे भगवान मिलने के लिए तरसते हैं, जो हृदय से महादेव पर विश्वास करते हैं, महादेव पर भरोसा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कहीं भी शिव महापुराण की कथा होती है तो वहां पर जो भी कथा सुनने आते हैं, अगर आपसे बन सके तो वह कथा सुनने वाले लोगों को या आसपास के लोगों को आप कम से कम 5 लोगों का मुख जूठा करा सकते हो। आप चाहो तो उन्हें खाने की कोई सामग्री बांट सकते हो या फिर उन्हें पानी बांट सकते हो। किसी भी तरह की आप अपनी तरफ से उनको सेवा प्रदान कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इतना कर देते हो तो हमारे महादेव जी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई कांवड़ यात्रा दिखे तो आप उन्हें सेवा प्रदान कीजिए। अगर आपसे बन सके तो आप उन्हें पानी दीजिए, किसी तरह के फल दीजिए, किसी भी तरह से अगर आप उनकी सेवा कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके सामने से कोई कांवड़ यात्रा जा रही हो, अगर आप उस कांवड़ यात्रा के दर्शन कर लेते हो तो आपको शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कांवड़ निकलती है तो कुछ लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं कि कांवड़ से क्या होगा, यह कांवड़ से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार उस कांवड़ियों से पूछो कि उसने इस कांवड़ से क्या पाया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अंदर से आप अच्छे बनो, अपने हृदय को साफ रखो, अपने आप तुम बाहर से भी अच्छे बन जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सब्र और कद्र ये दोनों इंसान के अंदर होनी चाहिए। सब्र, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आपको सब्र करना है, भगवान में विश्वास करना है और भगवान की भक्ति करना है। और दूसरा है कद्र, आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया है, धन, वैभव, नौकरी, चाकरी, रिश्ते नाते, संतान सुख, सभी प्रकार का सुख अगर आपको मिल गया है तो आपको उसकी कद्र करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज का व्रत अगर आप करते हो या नहीं करते हो कोई बात नहीं, पर हरतालिका तीज के दिन आपको शिवजी के ऊपर कुछ पेड़ की पत्तियां तोड़कर शिवजी के ऊपर समर्पित करना चाहिए और भजन गाने चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। और हरतालिका तीज के दिन आपको किसी न किसी के घर पे जाकर या कहीं से भी आपको 5 फुलरे के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप सच्चे शिव भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।